हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली काफ़ी लेट वीडियो आने के लिए सॉरी कि एक्चुअली हम कुछ परेशान हो गए थे थोड़े दिन के लिए, लेकिन आज से वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी। बच्चों, एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोग रिवर्स बाइसिंग की बातें किए थे और रिवर्स बाइसिंग के बाद में बहुत चीज़ें हम जान चुके थे। रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अचानक से करंट बढ़ गया, और रिवर्स बाइसिंग में जनरली हम थोड़ी बातें कर लेते हैं कि जब पी टाइप लो टर्मिनल वोल्टेज से और एन टाइप हाई टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्ट होता था तो इस अरेंजमेंट को हम रिवर्स बाइसिंग कहते थे। ओके, रिवर्स बाइसिंग में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डिप्लेशन रीजन का वेट था वो इंक्रीज कर रहा था। मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों ऐड हो जाता था। ठीक है, मतलब अगर टोटल पोटेंशियल हम इस डिप्लेशन रीजन की बात करें क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल थ्रू दिस डिप्लेशन रीजन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर प्लस अप्लाइड पोटेंशियल। ये अप्लाइड पोटेंशियल ये होता था, इसलिए पोटेंशियल विड्थ क्या होता था, चौड़ा हो जाता था, थिक हो जाता था। ठीक है, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता था और रेजिस्टेंस बढ़ जाता था जिसके कारण करंट फ्लो नहीं होता था। मतलब ओवरऑल हम ये बातें कहते थे कि जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है तो करंट का फ्लो कंडक्शन करता है। ठीक है, और अगर पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस है तो करंट का कंडक्शन नहीं करता है। ओवरऑल अब तक हमारी समझ में ये बातें आई है। बच्चों, हमने कहा था कि ये डिप्लेशन जब बढ़ते अचानक से बढ़ते ये जब पोटेंशियल अप्लाई बढ़ाते हैं तो फिर करंट तो नहीं फ्लो होता है, हल्का हल्का सा करंट फ्लो होता है, रिवर्स करंट। लेकिन एक ऐसा समय आया था जिसमें करंट काफी ज्यादा फ्लो हो गया था। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ऐसे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिवर्स करंट, चूंकि रिवर्स इसलिए क्योंकि हम बताएं आपको कि रिवर्स क्यों, जैसे हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये होता है प्लस एक्स एक्सिस तो ये होता है माइनस एक्स एक्सिस, ये होता है प्लस वाई एक्सिस तो ये होता है माइनस वाई एक्सिस। तो फॉरवर्ड की बात करें थे तो फॉरवर्ड में हम ये वाला पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव लिए थे और इसका नाम दिए थे, इस रीजन का नाम दिए थे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड तो रिवर्स का किसको नाम देंगे आप? ऑब्वियसली रिवर्स मतलब फॉरवर्ड का उल्टा, तो इस रीजन को आप रिवर्स नाम देंगे ना। तो अब हम जब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हुआ रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज। तो ऑब्वियसली हम थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इसकी बात करेंगे रिवर्स में, राइट। तो रिवर्स में, फॉरवर्ड में हम इसकी बात किए थे, ठीक है, रिवर्स में हम इसकी बात करेंगे। मतलब हम जो ग्राफ लेने वाले हैं वो ऐसा इधर लेने वाले हैं, नीचे करंट लेंगे और इधर वोल्टेज लेंगे ऑब्वियसली। चलिए बच्चों हम लेते हैं, तो जब हम एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हुआ कि ग्राफ बिटवीन ए ग्राफ प्लॉटेड in between reverse current and reverse voltage तो ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, राइट। तो रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज, ये देखिए ये हो गया, ये एक्स एक्सिस में करंट लिए थे तो ये माइनस एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस में करंट लिए थे तो ये माइनस वाई एक्सिस, तो ये हो गया रिवर्स करंट। यहां पे हम लोग लिखते हैं रिवर्स करंट और ये हो जाएगा रिवर्स वोल्टेज। ये ग्राफ हो जाएगा इधर क्या, रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, अब रिवर्स करंट जब कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं होता है, बाइसिंग अप्लाई नहीं करते हैं, तो हल्का हल्का करंट, रिवर्स करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से, जिसकी संख्या बहुत कम होती है। क्योंकि माइनॉरिटी है इसलिए करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी बहुत कम होगी, राइट। तो हल्का हल्का एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ये माइनॉरिटी चार्ज करंट का हल्का सा करंट फ्लो होता था ऐसे ऐसे से। जब रिवर्स वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, रिवर्स वोल्टेज को इधर इंक्रीज करेंगे
तो ये इसकी संख्या हल्का 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 रिवर्स करंट बढ़ता है, ठीक है। ओके, बस सारे के सारे अगर माइनॉरिटी चार्ज करंट जब पार्टिसिपेट कर देते हैं तो करंट सैचुरेटेड हो जाता है, ये करंट सैचुरेटेड हो गया। तो उसके बाद वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज आप कितना भी बढ़ाएं, करंट उतना ही, रिवर्स करंट जितना सा है माइनॉरिटी चार्ज करने की वजह से उतना ही करंट फ्लो होता रहेगा। देखिए ये मैग्नीट्यूड करंट का, ये करंट, ये रिवर्स करंट है, ये कौन सा करंट है, रिवर्स करंट है, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज करने की वजह से। उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते रहिए, करंट फ्लो नहीं होता है इस सर्किट के थ्रू, राइट। फिर वोल्टेज बढ़ाए, कोई करंट नहीं, फिर वोल्टेज बढ़ाए, वही करंट, वही थोड़ा सा माइनॉरिटी चार्ज करने की वजह से जो है हल्का हल्का बढ़ाते रहे। लेकिन इतने वोल्टेज को बढ़ाने में ये जो वी अप्लाई हम बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ाने पर क्या हो रहा होगा, तो डिप्लेशन रीजन का विड्थ जो है वो और ज्यादा ठीक हो रहा होगा ना, ये इसका विड्थ बढ़ रहा होगा कंटिन्यूअसली, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस रिवर्स करंट को बढ़ाते बच्चों, एक जबरदस्त का चीज उसने पाया। साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने एक जबरदस्त का चीज पाया। वो क्या था कि उन्होंने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते एक ऐसा रीजन आया, एक ऐसा वोल्टेज, सर्टेन वोल्टेज आया जिस वोल्टेज पे साइंटिस्ट ने देखा कि करंट में जो था ना, रिवर्स करंट में वो सडन इंक्रीमेंट हो गया, एकदम से अचानक से करंट बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया। जहां पे करंट का कोई आस ना था, उम्मीद ना थी, थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो हो रहा था, बह रहा था, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से। लेकिन रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते अचानक से करंट बढ़ गया, और ये सडन इंक्रीमेंट इतना ज्यादा करंट में इंक्रीजन किए माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से नहीं हो सकता। तो ये हुआ होगा कैसे, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये हुआ चूंकि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पोटेंशियल अगर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा फॉर्मूला पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। उन्होंने एक्सप्लेन किया जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि अंदर में जो कोवैलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के बीच या जर्मेनियम के बीच है वही ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण एक बॉन्ड ब्रेक करता है तो दो चार्ज फ्री होता है, और ये अचानक से ढेर सारा बॉन्ड अंदर में एटम्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण फ्लडिंग ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है। एक फ्लड मतलब बाढ़ के जैसा फ्लडिंग ऑफ चार्ज हो जाता है, जिसके कारण करंट अचानक से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है बच्चों। इस जहां पे ये जिस रीजन पे ये ऐसा होता है ना, अचानक से करंट इंक्रीज कर जाता है, उस पर्टिकुलर रीजन को हम एक नाम देते हैं बच्चों, उस रीजन को कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। क्या, ब्रेक डाउन रीजन। और जिस वोल्टेज में ऐसा होता है उस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अभी हम आपको ना अंदर की बातें भी बताएंगे ब्रेक डाउन में क्या होता होगा। जो आप देखें कि there is a flooding of charge, suddenly there is a flooding of charge and that's why reverse current increases। तो अभी आपको हम बताएंगे कि ये होता कैसे होगा, ठीक है। आप फिलहाल तो एकदम ये तो समझ गए कि ये जो सडन इंक्रीजमेंट करंट आया ये माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से नहीं है, ये किसकी वजह से है, तो ये जो सिलिकॉन के बीच बॉन्ड है उसके ब्रेक होने से ये इंक्रीजमेंट हुआ है करंट में, ठीक है। और जिस रीजन में ऐसा होता है उस रीजन को हम कहते हैं ब्रेकडाउन, और जिस वोल्टेज पे, रिवर्स वोल्टेज पे ऐसा होता है उस वोल्टेज को कहते हैं रिवर्स वोल्टेज। या यहीं पे एक और नाम और करके आप लिख सकते हैं, इसे जेनर वोल्टेज भी कहते हैं। क्या, जेनर वोल्टेज ये भी कह सकते हैं आप, कोई गलत नहीं है, आप ये भी आराम से कह सकते हैं, राइट, ओके। अब इस ब्रेकडाउन के रीजन में के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे राइट द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लिख सकते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये सारी बातें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो ग्राफ प्लॉटेड इन बिटवीन रिवर्स करंट एंड रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये ग्राफ आप बना दें, ठीक है।
2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम ब्रेक डाउन रीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टोटल अरेंजमेंट है, ठीक ना, आप ये चीज नोट करें। उसके बाद हम अभी ब्रेक डाउन रीजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसे मिटाओ बच्चों। ओके फाइन, इसके बाद आप ब्रेक डाउन रीजन को पढ़ें। ब्रेक डाउन के रीजन के अंदर एक्चुअली टूटता है, हाँ टूटता है, बॉन्ड टूटता है किसके किसके बीच का, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का, जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, ओके, अब कैसे टूटता है, टूटने का 2 तरीका होता है। देखिए, तो हम ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन, इसको थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेक डाउन क्या होता है, आपने देखा था कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, इस चीज को जाने कभी कभी पूछता है ये ब्रेक वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो हम लोग लिखते हैं द वोल्टेज at which there is a sudden increment in reverse current on increasing very small value of reverse voltage। आप लिख सकते हैं कि रिवर्स वोल्टेज के हल्का सा इंक्रीमेंट के बाद करंट, अगर ये देखिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट यहां पे हल्का सा, इसके आगे जाएंगे तो करंट सडन इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सडन एकदम अचानक से टूट गया। अब ये टूट जाने के कारण क्या होता है, करंट अचानक से इंक्रीज कर जाता है। करंट इंक्रीज से इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है जिससे बॉन्ड के टूटने से एक इमेंस एनर्जी डेवलप्ड होता है सर्किट में। ठीक है, और इतना ज्यादा हो सकता है वो सर्किट को जला दे, इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। राइट, तो इसकी 2, देखिए ये तो गलत है, ये तो खराब बातें हैं, ये तो गलत चीजें हैं कि बॉन्ड ब्रेक करता है और उसके बाद इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि वो सर्किट को जला दे, इतना हीट प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों कोई भी चीज गलत होता है ना तो उसके साथ कुछ अच्छाइयां भी होंगी। ठीक है, एक गलत तो इस बात के लिए, इस चीज के लिए है कि इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि सर्किट को जला देगा, करंट इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अच्छी बातें इस मायने से है कि आप देखिए करंट में इतना ज्यादा इंक्रीज, फ्लक्चुएशन आता है और वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहता है। तो बातें 2 है, अच्छी बातें और बुरी बातें। बुरी बातें ये है कि जब ब्रेकडाउन होता है तो इमेंस एनर्जी रिलीज होता है जिसके कारण वो सर्किट जल सकता है। और अच्छी बातें ये है कि करंट में कितना भी फ्लक्चुएशन आए वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको यूज कर लिया। कैसे यूज किया वो हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल जब जेनर डायोड आपका एक सिलेबस है, सिलेबस में जेनर डायोड वो पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिलहाल हम ब्रेक डाउन रीजन जानते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया, और वो जिस रीजन पे ऐसा ब्रेक डाउन होगा उस रीजन को हम क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन रीजन। अब आपको हम बताते हैं ब्रेक डाउन कितने तरह का होता है। ठीक है, हम यहां पे लिखते हैं बच्चों ब्रेक डाउन यहां लिखते हैं और इसे आपको डिवाइड कर देते हैं। ब्रेक डाउन जनरली बच्चों 2 तरह से होता है ब्रेक डाउन। एक को कहते हैं एवलांच, क्या, AVALANCHE, एवलांच। और एक को कहते हैं बच्चों जेनर। ठीक है, एक ब्रेकडाउन 2 तरह का, एवलांच और जेनर। दोनों में ही ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। ठीक है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। राइट, दोनों का प्रोसेस कैसे अलग अलग है वो चीजें अभी हम जानेंगे, कैसे दोनों चीजें अलग है। एक ही साथ 2 चीजें घटनाएं एक साथ होती है, एक एवलांच होती है और दूसरा जेनर फिनोमिना होता है। राइट, ओके। तो एवलांच और जेनर दोनों ही किस में होगा। जैसे ही एवलांच बोलूं या जेनर बोलूं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये रिवर्स बाइसिंग में होता है। पीएन जंक्शन जो होगा वो
रिवर्स बाइसिंग हुआ। तो पहला बात तो हम ये कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन शुड बी, पीएन जंक्शन शुड बी क्या, रिवर्स बाइस्ड आरबी। और इसमें भी वही चीजें, पीएन जंक्शन शुड बी क्या, रिवर्स बाइस्ड। ये बातें तो कह सकते हैं हम, ठीक है। अब जो एवलांच है बच्चों, एवलांच का हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि छोटा सा बना पाएंगे। क्यों बना पाएंगे छोटा सा? क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इसलिए छोटा जगह बनाएंगे, ठीक है। ये पोटेंशियल बैरियर, ये डी, और ये हो गया रिवर्स बाइसिंग, ये ओके। इसमें जो एवलांच में जो डोपिंग लेवल है, डोपिंग लेवल, तो यहां आप डोपिंग लिखते हैं, डोपिंग लेवल मेड टू बी मॉडरेट। इसका जो डोपिंग लेवल है वो मॉडरेट रखा जाता है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो इसका डोपिंग लेवल मॉडरेट रखा जाता है, ठीक ना। अब देखिए मॉडरेट रखने से क्या होता है, अब जब डोपिंग लेवल मॉडरेट रखते हैं, मतलब ना कि ज्यादा ना तो कम, तो ये यहां पे पी टाइप है तो होल्स होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और ये एन टाइप है, एन साइड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन होंगे और एक दो होल्स भी होंगे, राइट। तो मॉडरेट डोपिंग करने से क्या होता है कि इसका जो ये डिप्लेशन रीजन का विड्थ है ये थोड़ा थिक होता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को नोट कर लिए होंगे, इसे मिटाऊं मैं, ठीक है, इसे मिटाऊं क्योंकि नीचे जगह आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो ये हो गया, तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, डिप्लेशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज थिक, ज्यादा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसका डोपिंग लेवल जो है मॉडरेट किया गया, जबकि इसमें देखिए डोपिंग लेवल, इसमें हम डायग्राम बनाने का जगह ये छोड़ते हैं, दूसरा पॉइंट नोट करते हैं यहां पे, डोपिंग लेवल, इसमें डोपिंग लेवल जो होता है ना, डोपिंग लेवल इज मेड टू बी वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन पर रखा जाता है, ठीक है। डोपिंग लेवल इज मेड टू बी वेरी हाई, जबकि जेनर फिनोमेना अगर हमें दिखाना हो तो हमें डोपिंग लेवल बढ़ा देना पड़ता है, ठीक है। जिसके कारण डोपिंग लेवल बढ़ाने के कारण क्या होगा, ये जो डिप्लेशन रीजन का विड्थ है, ये डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है ये क्या होता है, ये थिन होता है। डोपिंग लेवल बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग, ये भी कर देते हैं। डोपिंग लेवल बढ़ाने पर यह क्या हो गया, थिन हो गया। तो यहां पे तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहां पे डोपिंग लेवल डिप्लेशन रीजन इज थिक, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज थिन। ये सब कुछ अंतर आपको बता रहे हैं, जो दोनों में, जो एवलांच को शो करेगा और जेनर फिनोमेना को शो करेगा। राइट बच्चों, ओके। तो अब अंतर बताते हैं, अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए, इन पॉइंट्स को मिटाओ। क्या पहला अंतर क्या, कि इसका भी पीएन जंक्शन जो है रिवर्स बाइस होना चाहिए और इसका भी पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस होना चाहिए, ये सिमिलरिटी है। और पहला, एवलांच में जो डोपिंग लेवल है वो मॉडरेट रखा जाता है, जबकि जेनर में जो डोपिंग लेवल है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे रखा जाता है। अब मॉडरेट डोपिंग, एवलांच में मॉडरेट डोपिंग करने से क्या होता है, डिप्लेशन रीजन थिक होता है, जबकि जेनर में हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह डिप्लेशन रीजन थिन होता है। अब ये थिन और थिक क्या करता है आपको बताते हैं, ठीक है। ये थिन और थिक होने से क्या है, क्या फर्क पड़ता है। ओके बच्चों, जब ये मान लीजिए ये डिप्लेशन रीजन, ये जब थिक रहता है, ये थिक है,
ठीक है, तो कौन सा है? एवलांच, ठीक रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और लेंथ यहां डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेंथ डी, तो डी, ओके। डी जब बड़ा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होता है, छोटा नहीं कम होता है, थोड़ा सा कम, इसके कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन इतना ज्यादा रहता है कि वो कुछ भी कर सकता है, इतना ज्यादा स्ट्रेंथन रहता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो एन साइड और होल्स जो पी साइड में है, तो एन साइड का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे, क्योंकि ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है किस पर? चार्ज पर, ठीक है। और कितना चार्ज लगता है? फोर्स इक्वल टू होता है एम ए क्यू ई, फोर्स लगता है, और एक्सेलरेशन हो जाता है क्यू ई बाय एम, ओके। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज कैरियर है, यहां का जो चार्ज कैरियर है, बोले ना यहां भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन हाईली एक्सेलरेटेड हो जाता है, किस बदौलत? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है पी साइड में मैग्नेटिक चार्ज कैरियर वो ज्यादा हाईली एक्सेलरेटेड हो जाता है, और इतना ज्यादा एक्सेलरेटेड हो जाता है कि ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्ट्रेंथन हो जाता है कि इतना ज्यादा एक्सेलरेट होता है कि ये जोर से जाता है, और इस साइड जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट क्रिस्टल में थम से बोलता है, और उसका ब्रेक, उसके बीच बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर देता है बॉन्ड, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो चार्ज कैरियर फ्री हो जाते हैं, राइट। तो एवलांच में जो है ना, वो उसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो होता है हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ध्यान रखें, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथन हो गया कि पी साइड जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वो ज्यादा एक्सेलरेटेड हुए, एक्सेलरेटेड होने के कारण वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को जोर से मारा और बॉन्ड ब्रेक कर दिया। तो यहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो चार्ज कैरियर फ्री हुए, चार्ज कैरियर जब फ्री हुए तो करंट का फ्लो हो गया, समझ गए? ये फिनोमेना होता है किसमें? एवलांच में। तो एवलांच में क्या, एवलांच मतलब होता क्या है? एवलांच मतलब होता है बर्फ का अचानक से गिरना। जैसे बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि बर्फ अचानक से गिरने लगता है ना, आइस स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है, ओके। तो वो क्या होता है कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा एक्सेलरेटेड हो जाता है कि वो बॉन्ड को आता है, थंब से बोलता है, और बॉन्ड को ब्रेक कर जाता है, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फ्री हो जाता है, जिसके कारण करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये होता है एवलांच फिनोमेना में। अब देखिए जेनर में क्या होता है, इसे मिटाओ। अब जेनर में क्या होता है बच्चों? तो ब्रेकडाउन का रीजन क्या है एवलांच में? हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, राइट। और अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हाई डोपिंग लेवल रखने के कारण क्या होता है, इसका जो डिप्लेशन रीजन है इसका विड्थ क्या होता है? थिन हो जाता है, थिन हो जाता है, तो मतलब और थिन हो जाता है, ये थिन हो जाता है। थिन होने के कारण देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और ये डी क्या है? बहुत कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक, और इसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। मैं बताऊं, अगर डी, अगर देखिए पोटेंशियल अगर मान लीजिए 5 वोल्ट लेते हैं, तो डी जो इतना होता है ना वो 10⁻⁵ होता है, तो ओवरऑल क्या हो गया? 5 × 10⁵ इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके थिन होने में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा हो जाता है, मतलब एवलांच के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथन होता है। किसमें? जेनर में। तो जेनर में क्या होता है, इसके अंदर जो है ये पी साइड तो होल्स और इधर इलेक्ट्रॉन, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है इस रीजन में, पीएन जंक्शन के रीजन में, कि इतना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ब्रेकडाउन के लिए। कैसे? कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज के जो वही एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मतलब इसमें एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन नहीं मारता है, जोर से मारता नहीं है, तोड़ता नहीं है बॉन्ड जाके। इसमें क्या हो जाता है, इतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को ही बॉन्ड से एक्सट्रैक्ट कर लेता है,
मान लो ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में बंधा हुआ, इस बॉन्ड में बंधा हुआ, ये बॉन्ड मिला, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया कि ये यहीं पे रहा और उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, तो जेनर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही बॉन्ड से चार्ज को खींच लेता है अपनी ओर, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इस पर्टिकुलर फिनोमेना का एक नाम भी दिया गया है जिसको कहते हैं फील्ड इमिशन। तो चार्ज का जो इमिशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अधिक वैल्यू होने के कारण, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, इसलिए कहा जाता है इसे फील्ड इमिशन। तो कहां से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता है? वैलेंस बैंड में चार्ज सारा बॉन्ड कहां है? वैलेंस बैंड में जो ड्यूटी पूरा करता है। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करके कंडक्शन बैंड में ले आता है। ठीक है, कहां एक्सट्रैक्शन होता है? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, इसे नाम दिया गया है फील्ड इमिशन। तो इसमें जो ब्रेकडाउन होता था वो होता था ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो होता है ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फील्ड ड्यू टू फील्ड इमिशन, क्योंकि द फिनोमेना ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज फील्ड इमिशन। ठीक है, इसलिए यहां पे ब्रेकडाउन जो होता है, ब्रेकडाउन के लिए फील्ड इमिशन रिस्पॉन्सिबल है और यहां पे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इन बातों को हम लिख ले बच्चों, ये समझाने का तरीका था मेरा। अब डायग्राम भी आप बना ले बच्चों, डायग्राम आप सच में बहुत अच्छे से बनाएं क्योंकि डायग्राम पे बहुत सारा मार्क्स मिलता है। अगर आप 12th पेपर में आप डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाते हैं ना बच्चों, तो टीचर्स क्या है ना, थ्योरी आपका आगे नहीं पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि अरे यार ये डायग्राम में ही इतना सुंदर चीज सब कुछ दिखा दिया ऑलमोस्ट, इसका मतलब थ्योरी भी इसने सही लिखा होगा। ठीक है, तो थ्योरी आपका नहीं देखेगा, डायग्राम पे फुल मार्क्स दे देगा, इसलिए डायग्राम पे आप ध्यान दे थोड़ा। ठीक है, खास करके इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। ओके बच्चों, फाइन। अब आगे कुछ बातें हम लिखाते हैं, जो समझा दिए वो बातें हम लिखा देते हैं बच्चों आपको। ठीक है, इसमें एवलांच में क्या होता है? ब्रेकडाउन happens due to highly accelerated due to bombardment of highly accelerated electron, highly accelerated electron। ठीक है, और इसमें हम लिख सकते हैं क्या? जेनर में लिख सकते हैं बच्चों, ब्रेकडाउन happens due to extraction of electron, कहां से कहां बच्चों? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, VB टू CB। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा, द फिनोमिना of extraction of electron due to electric field, due to high value of electric field is known as क्या? फील्ड इमिशन।
इसमें जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फील्ड इमिशन, जबकि इसमें ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये ऑलमोस्ट एंड हो गया कि हम लोगों ने क्या देखा, कि आप ध्यान से सुने। हम लोगों ने देखा कि ब्रेकडाउन दो तरह का होता है, एक होता है एवलांच और दूसरा होता है क्या, एक होता है एवलांच, दूसरा होता है जेनर। एवलांच में क्या होता है कि एवलांच में जो डॉपिंग लेवल है वो मॉडरेट रखा जाता है, जिसके कारण जो डिप्लेशन रीजन है विड्थ उसका थिक होता है, थिक होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम होता है, जिसकी लेकिन इतना ज्यादा सफिशिएंट रहता है कि उसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेटेड हो और वो आगे जाके बॉम्बार्डमेंट करे बॉन्ड पे, कोवेलेंट बॉन्ड पे, और बॉन्ड को ब्रेक कर दे। और बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो चार्ज कैरियर फ्री होते हैं, जिसके कारण अचानक से करंट, रिवर्स करंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जबकि जेनर में हम लोग जेनर फिनोमेना में देखें कि जेनर फिनोमेना जो होता है वो भी रिवर्स बाइसिंग होता है। उसमें जो डॉपिंग लेवल है वो काफी हाई रखा जाता है, जिसके कारण उसका जो डिप्लेशन रीजन का विड्थ है वो थिन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और इतना ज्यादा हो जाता है कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वही जाके बॉन्ड से जो चार्ज है वो खींच लेता है, बॉन्ड को ब्रेक जाता है। इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसके कारण उसे प्रॉपर नाम दिया गया क्या, फील्ड इमिशन। तो इसमें फील्ड इमिशन होता है। ठीक है, ये दो कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, आपको लिखना पड़ेगा अगर कभी बोर्ड में आ गया तो। और होप कि सिलेबस आपका इतना छोटा कर दिया गया है कि ये सब पूछेगा ही। ठीक है बच्चों, ओके। तो कुछ बातें ओवरऑल, इससे पहले रिवर्स बाइसिंग खत्म करें हम, ओवरऑल आपको कुछ बातें एकदम से फाइनल टच दे देते हैं। 5 मिनट का फाइनल टच, आप सारे लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने आप को। ये सब बातें तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब चीजें जो हमें अभी तक समझ में आया, दो तरह का बाइसिंग दो तरह का था। एक था टाइगर नहीं, फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरा रिवर्स बाइसिंग। तो दो तरह का बाइसिंग है, एक है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में बच्चों करंट का कंडक्शन, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। बहुत कम रेसिस्टेंस होने के कारण करंट का कंडक्शन होता है। अगर इसके सर्किट की बात करें तो ये क्या होता है, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब ये नहीं कि करंट फ्लो नहीं हो, क्लोज सर्किट का मतलब ये हुआ कि वायर जुड़ा हुआ है और करंट का कंडक्शन होगा। ठीक है, ये ठीक ना। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पे अगर आइडियल डायोड है तो ये, अच्छा इसको हम अभी डील करेंगे। ठीक है, अब रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, आर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण करंट का कंडक्शन नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसे ओपन सर्किट मानते हैं। ये ओपन सर्किट मतलब देयर इज नो कंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, समझ गए ये सब चीजें। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हम बात करते हैं, पीएन जंक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, पीएन जंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, फाइन। तो रेजिस्टेंस डायोड मतलब पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड लिखते हैं पूरा, पीएन जंक्शन डायोड। रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका, बताए थे रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा। अगर आपको याद हो कि पीएन जंक्शन डायोड को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है पी साइड और ये होता है एन साइड। ठीक है, ओके। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, ठीक है, तो ये अगर आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। अगर ये रियल है तो रियल का रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 ओम। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जबकि पीएन जंक्शन डायोड मतलब ये
ये P और ये N, रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइस है। ये फॉरवर्ड बाइस करिए तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस टर्मिनल, और ये हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग मतलब ये माइनस टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आइडियल है, आइडियल डायोड है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट करंट जीरो। अगर ये रियल है, आइडियल नहीं है तो रियल ही होगा। अगर रियल डायोड है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑलमोस्ट 10 पावर 6 ओम, और ये बहुत होता है, करंट भी ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। ठीक है, मतलब ओवरऑल इसमें फॉरवर्ड बाइस में पीएन जंक्शन अगर फॉरवर्ड बाइस होता है तो करंट का कंडक्शन होता है, अगर पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस है तो करंट का कंडक्शन नहीं होता है। ये ओवरऑल बस इतना ही जानना है। ठीक है, न्यूमेरिकल आएगा, विशेष तौर पे हम ये चीजें जानेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपको हम बताएंगे, आप बताएंगे मुझे वो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है, आपको पहचानना है बस। ठीक है, हम बताते हैं, हम पूछेंगे आपसे, हम तो पूछेंगे आपसे। ठीक है, पहला आप बताएंगे, सोचेंगे आप, फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस है। ठीक है, ओके। दूसरा, टू वोल्ट फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। तीसरा, फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। फोर्थ नंबर, ओके। फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। ठीक है, आप चेक करके हमको बताएं। नेक्स्ट, फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। आप जल्दी से चेक करके बताएं क्या होता है आपका आंसर। ओके फाइन, ये पी साइड और ये एन साइड, तो ये पी साइड पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव, फॉरवर्ड बाइस्ड। जितने लोगों का है वो सही है। ओके, ये पी टाइप और ये एन टाइप, ये 5 और 2 दोनों में से ज्यादा वोल्टेज किसका, पी टाइप साइड ज्यादा, इसलिए ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड। वन सेकेंड, गुड। ओके, ये -5 और ये अर्थ का मतलब क्या, 0 वोल्ट, तो ये नेगेटिव मतलब 0 से कम लो टर्मिनल और ये हाई टर्मिनल, तो N जो है वो हाई से है और P जो है वो लो से है। कैसा बाइस्ड, रिवर्स बाइस्ड। ओके, अब ये P साइड 0 वोल्टेज, अर्थ का मतलब 0 वोल्टेज, और N साइड नेगेटिव वोल्टेज मतलब हाई और लो, कैसा, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बाइस्ड। ठीक है, ये देखिए P नेगेटिव और 2, -5 कम या ज्यादा या -2 ज्यादा, -2 ज्यादा, तो ये हो गया हाई टर्मिनल और ये हो गया लो टर्मिनल। अब N जो है हाई से और P जो है लो से, कैसा बाइस्ड, रिवर्स बाइस्ड। ठीक है, ओके, ये P जो है और ये N 7 ज्यादा वोल्ट, 7 वोल्ट ज्यादा है, 5 वोल्ट कम है, तो N जो है हाई से और P जो है लो से, रिवर्स बाइस्ड। ओके, तो इसमें -5 -7, P जो है ये -5 ज्यादा है, -7 कम है, इसलिए P जो है हाई से और N जो है लो से, कैसा बाइस, फॉरवर्ड बाइस। इस तरह का चीजें आपको समझ में आएगा। और जो फॉरवर्ड बाइस्ड है वहां पे करंट का कंडक्शन, इसमें करंट का कंडक्शन होगा, इसमें करंट का कंडक्शन होगा, इसमें करंट का कंडक्शन नहीं होगा। रिवर्स बाइस्ड है, इसमें करंट का कंडक्शन होगा, इसमें देखिए तो रिवर्स बाइस्ड करंट का कंडक्शन नहीं होगा, इसमें रिवर्स बाइस करंट का कंडक्शन नहीं होगा, इसमें फॉरवर्ड बाइस करंट का कंडक्शन होगा। जिसमें नहीं होगा वो हो गया ओपन सर्किट मतलब नो करंट, और जिसमें फॉरवर्ड बाइस है करंट का फ्लो होगा वो हो गया क्लोज सर्किट, उसमें करंट फ्लो होगा। तो बच्चों अब तक का ये था हमारा रिवर्स बाइस। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एप्लीकेशन की ओर बढ़ने वाले हैं,
और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सच में वो 100% तय है, वहां से आपको 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ओके, थैंक यू।